इस शानदार मूवी की कहानी अंत तक जरूर सुने। फिल्म की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ दिखाए जाते हैं जहां पर होटल में एक पार्टी चल रही थी। वहीं पर हमें एक सरकारी ऑफिसर दिखाया जाता है जिसके पीछे MI6 कंपनी के कुछ एजेंट्स थे। वो उसे पकड़ना चाहते थे। दरअसल इस अधिकारी के पास इस कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी थी। MI6 के एजेंट जिसमें एक का नाम पार्कर होता है, वो अपनी एक फीमेल एजेंट के साथ उस ऑफिसर को पकड़ने आया था। यहीं पर इनकी टीम में एक और लड़की होती है जिसका नाम स्टोन था। वो इनकी कंपनी की बहुत बड़ी हैकर थी। अब स्टोन पार्टी के मैनेजर का फोन चोरी करके उसे हैक करके अपने आदमियों के नाम डाल देती है जिससे वो पार्टी में एंट्री कर सकते थे। तभी वहां स्क्रीन पर US गवर्नमेंट की कुछ वीडियोस चलने लगती हैं। उस वीडियो को सब देखने लगते हैं। तभी वहां पर मौजूद एजेंट्स उस अधिकारी को पकड़ने लगते हैं। वो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर ऑफिसर के गार्ड्स आ जाते हैं। अब पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर भाग जाता है। साथ ही दोनों एजेंट्स भी भागती हैं, लेकिन स्टोन वहीं पर रुक जाती है। वो अपने एयरपॉड्स निकालकर किसी एजेंट से बात करने लगती है जो उसे वो रास्ता बताने वाला था जहां पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वो एजेंट जो स्टोन से बात कर रहा था वो एक सुपर कंप्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास की चीजों के बारे में भी बता सकता था। ये सुपर कंप्यूटर इतना स्मार्ट था कि ये सारी दुनिया का डेटा अपने पास ही रखता था, यहाँ तक कि हर एक की जानकारी को भी। और तो और ये फ्यूचर भी बता सकता था कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। दरअसल स्टोन एक दूसरी कंपनी की भी एजेंट थी और MI6 के साथ भी काम करती थी। इसका मतलब MI6 को स्टोन की असली रूप के बारे में नहीं पता था कि वो हमारे अलावा किसी और के साथ भी है। वो एजेंट जिससे स्टोन बात कर रही थी वो एक पैराशूट दिखाता है जिसकी मदद से स्टोन वहां तक पहुंच जाती है जहां पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वहां कुछ गुंडे भी थे जिनका स्टोन बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है। जब उसकी बाकी MI6 की टीम आती है तब तक उस ऑफिसर ने जहर खाकर जान दे दी थी। अब ये सभी अपने ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर स्टोन उस हैकर लड़की के बारे में बताती है जिसने होटल में खुफिया वीडियो चला दी थी। स्टोन कहती है कि उसके पास कोई तो जानकारी है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए, लेकिन उनका बॉस मना कर देता है। कहता है अपने काम पर ध्यान दो। फिर सारे लोग एक होटल में जाते हैं पार्टी के लिए जहां पर वो उस हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं। यहाँ स्टोन के टीम मेंबर्स का यही कहना था कि शायद वो हैकर लड़की उन एजेंट्स की टीम में ही काम कर रही है, उनके साथ ही मिली हुई है जो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि स्टोन भी उसी टीम के साथ मिली हुई है। अगली सुबह स्टोन अपने दूसरे ऑफिस जाती है जिसकी इस कंपनी का नाम चार्टर कंपनी था। यहाँ पर आकर स्टोन अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलती है। वहाँ पर चार्टर कंपनी की बॉस भी थी। वो सभी भी उस हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो उनके सारे राज पहले से ही जानती थी। यहाँ पर एक एजेंट जो हर वक्त स्टोन की मदद किया करता था वो बताता है कि उस हैकर लड़की का नाम किया धवन है और ये इंडिया में रहती है। इस लड़की ने एक बहुत ही स्मार्ट आदमी जो एजेंट है उससे हैकिंग करना सीखा था, लेकिन अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये सारी जानकारी वो एजेंट अपने सुपर कंप्यूटर से निकालता है। इस कंप्यूटर का नाम हार्ट है। अब चार्टर कंपनी की बॉस कहती है कि हम किया धवन की सारी जानकारी MI6 को भेज देंगे और स्टोन तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन ये प्लान स्टोन को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन स्टोन की बॉस और एजेंट दोनों स्टोन को कंप्यूटर पर भरोसा करने को कहते हैं। अगली सुबह स्टोन को MI6 का एक एजेंट कॉल करता है और बताता है कि कल सुबह तुम्हें जर्मनी जाना है क्योंकि हमें किया यानी हैकर लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसीलिए अब स्टोन, पार्कर और इनके सारे लोग जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर जब ये लोग होटल में मस्ती कर रहे थे तब वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने इन पर हमला कर दिया था। उस हमले की वजह से पार्कर बेहोश हो गया था। उनके बाकी के दो एजेंट्स गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं। तब यहाँ स्टोन अपने कॉल पर चार्टर टीम के एक एजेंट से बात करती है ताकि वो उसे सुपर AI कंप्यूटर के जरिए बचने का तरीका बता सके। वो कहता है कि देखो स्टोन, तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन स्टोन अपनी MI6 की टीम को ऐसे नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए वो अब गुंडों का मुकाबला करने लगती है। वो उन गुंडों को बहुत ही शानदार तरीके से मारती है। जब वहाँ के दूसरे एजेंट उसको ऐसे लड़ता देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी नजरों में तो स्टोन सिर्फ एक हैकर ही थी। ऐसी लड़ाई करते उन्होंने स्टोन को पहली दफा देखा था। अब चारों वहाँ से एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। स्टोन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को बचाकर ले जाती है। ये चारों एक अच्छी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर फीमेल एजेंट कहती है कि स्टोन तुम आखिर हो कौन, क्योंकि ऐसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम्हें अपनी असलियत हमें जरूर बतानी होगी। स्टोन के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए उसने अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मैं चार्टर कंपनी के लिए भी काम करती हूँ। फिर वहाँ पर पार्कर अपनी गन निकालता है और बाकी दो एजेंट्स को मार देता है। ये देखकर स्टोन काफी हैरान हो जाती है और डर कर पूछती है कि पार्कर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्कर और किया हैकर लड़की दोनों मिले हुए हैं। वो दोनों सुपर कंप्यूटर हार्ट को हासिल करना चाहते थे। पार्कर कहता है कि तुम्हें अपने फैसले सुपर कंप्यूटर यानी हार्ट के जरिए लेने चाहिए, न कि अपनी मर्जी से। अगर सुपर कंप्यूटर के एजेंट ने तुमसे कहा था कि भाग जाओ तो तुम वहाँ से क्यों नहीं भागी और इन दोनों को क्यों बचाया।
इतना कहकर वो स्टोन पर हमला कर देता है और उसे पैरालाइज करने वाला ड्रग्स दे देता है, जिसके कारण स्टोन अब अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रही थी। लेकिन वो उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे सुपर कंप्यूटर की लोकेशन जाननी थी और जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने शुरू में देखा था उसे ही इसने मारा था, यानी पार्कर ने। वो कहता है कि जब मैंने उससे हार्ट सुपर कंप्यूटर की लोकेशन के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। अब वो स्टोन के शरीर में एक ट्रैकर डिवाइस लगा देता है ताकि यहाँ जब उसके लोग उसे बचाने आए तब हार्ट की लोकेशन पता चल सके कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि हार्ट को दरअसल चार्टर कंपनी ने ही डिजाइन किया था। उसके पास एक ऐसी डिवाइस कनेक्टेड थी जिसके साथ पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सकता था, और जो हार्ट को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए पार्कर सुपर कंप्यूटर के पीछे पड़ा था। कुछ देर के बाद स्टोन की टीम आकर उसे बचा लेती है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन कुछ देर के बाद चार्टर के एजेंट ने उसे ठीक कर लिया था। स्टोन भी ठीक हो गई थी, उस पर से ड्रग का नशा उतर गया था। वो अपने अंदर से उस ट्रैकर डिवाइस को भी निकालकर तोड़ देती है जिसे पार्कर ने उसके अंदर लगाई थी। एजेंट बताता है कि किसी ने हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया है ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, लेकिन अब वो सुरक्षित है। उसे एक लॉकर में रखा हुआ है जो एक गुब्बारे की शेप का है, जो हमारी जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर रखा हुआ है, और अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाने वाला है। चार्टर कंपनी की बॉस स्टोन से कहती है कि मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुमने हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं किया, वरना आज तुम्हारी टीम MI6 के एजेंट्स जिंदा होते। और वो कहती है कि तुम इतने वक्त से पार्कर के साथ काम कर रही थी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो कैसा है, उसकी सच्चाई का पता नहीं चला। स्टोन को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने कार्ड को वहीं फेंक देती है और चली जाती है। स्टोन जब बस में बैठती है तो उसके पास किया की कॉल आती है। वो कहती है कि हाय, तुम्हें तुम्हारी टीम ने निकाल दिया। उधर चार्टर की बॉस अपनी टीम से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि जब हम हार्ट यानी AI को बना रहे थे तब उसमें पार्कर भी शामिल था, और जब चार्टर कंपनी ने एक जगह पर बॉम्ब गिराया था जहाँ पर एक आतंकवादी था तो वहाँ पर पार्कर भी मौजूद था, जिसके कारण वो काफी जख्मी हो गया था। शायद इसी वजह से पार्कर अब हमारी टीम से बदला ले रहा है और अब वो हार्ट को लेकर ही मानेगा। इसके बाद हमें किया और पार्कर एक साथ दिखते हैं, जहाँ पर किया कहती है कि तुम्हें MI6 के एजेंट्स को नहीं मारना चाहिए था, ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। इसके बाद ये दोनों हार्ट की लोकेशन पर जा रहे थे। दूसरी तरफ स्टोन भी CCTV कैमरास को हैक कर लेती है, जिससे उसे किया के बारे में भी पता चल जाता है। उधर किया और पार्कर उस बलून के लॉकर की तरफ पहुंच जाते हैं जिसमें AI हार्ट था। वो उसमें कूद जाते हैं। तभी वहाँ पर पैराशूट की मदद से स्टोन भी आ जाती है, लेकिन स्टोन को आने में देर हो जाती है। इससे पहले कि स्टोन हार्ट को बचा पाती, किया ने उसके अंदर बायोमेट्रिक लगाकर हैक कर लिया था और अब बस किया ही उस कंप्यूटर को चला सकती थी। उसने हार्ट डिवाइस को भी उठा लिया था। वहीं पर स्टोन और पार्कर की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर पार्कर स्टोन को धक्का देकर नीचे गिरा रहा था, मगर स्टोन सहारा लेकर बच जाती है। अब पार्कर किया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रहा था, मगर किया एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। तभी स्टोन ने भी उस रस्सी को पकड़ लिया था जिससे किया लटकी हुई थी। वो भी उस रस्सी को काट देती है, जिससे अब ये दोनों पैराशूट की मदद से रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ पर किया उसे बताती है कि मैंने हैकिंग का काम एक आदमी से सीखा था जिसने अपने फायदे के लिए मेरे मॉम डैड को मरवा दिया था। वो एक बहुत बुरा आदमी था जो पूरी दुनिया में बहुत सारे गलत काम करता है। मैं बस हार्ट को चुराकर उसके जरिए उस खराब इंसान के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पार्कर का साथ दे रही थी और इस काम में मुझे लोगों को मारने का मकसद नहीं था। साथ ही वो ये भी बताती है कि पार्कर उस हार्ट को लेकर चार्टर को खत्म करना चाहता है, लेकिन स्टोन कहती है कि नहीं, तुम्हें उसने गलत बताया है। वो चार्टर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ही अपना कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए तो वो हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उन्हें बिठाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर स्टोन किया के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। तभी रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ जाता है और उस औरत को मार देता है जिसकी गाड़ी में ये लोग बैठे थे, और बाकी आदमियों ने स्टोन पर हमला कर दिया था। वहां से बचते हुए वो पानी में कूद जाती है। तभी चार्टर के एक मेंबर ने आकर उसे बचा लिया। अब स्टोन चार्टर की बॉस को बताती है कि किया कहाँ पर है, क्योंकि इसने उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया था। अब जल्दी ही चार्टर के बॉस ने अपनी खुफिया टीम तैयार कर ली थी ताकि वो पार्कर और किया को जल्दी से पकड़ सके। दूसरी तरफ किया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट कर रहे थे। हार्ट डिवाइस को एक्टिवेट करते ही वहाँ के सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब किया हार्ट की मदद से उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है जिसने इसकी मॉम डैड को मरवाया था। इसके बाद पार्कर चार्टर की टीम को देखता है और उस जगह की लिफ्ट को खराब कर देता है जहाँ से ये लोग आ रहे थे, जिस वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। किया ये सब देखकर कहती है कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, ये गलत है। पार्कर कहता है कि नहीं, ये गलत नहीं है, हमें चार्टर की टीम को खत्म करना ही होगा। ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह ही मारते हैं। साथ ही वो हार्ट की मदद से चार्टर की टीम को उन्हीं के ऑफिस में बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी जिससे वो सांस ले सकते थे। किया ये सब देखकर समझ जाती है कि ये बेगुनाह लोगों को भी मार रहा है। ये सब देख के किया चुपके से सारे कंप्यूटर्स में वायरस एक्टिवेट कर देती है
और फिर किया स्टोन को फोन लगाकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकर डिवाइस लगाया था, इसीलिए हमने तुम्हें गलत लोकेशन दिखाई, जो कि तुम्हारी टीम को मारने का बस एक प्लान था। अब मैं तुम्हें सही लोकेशन भेज रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये पार्कर बहुत ही गलत है। तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना होगा ताकि हम हार्ट को बचा सकें। तब तक चार्टर की टीम उस खुफिया जगह पर पहुंच जाती है जहाँ का गलत पता किया ने इन्हें बताया था। उधर एक जोरदार धमाका होता है जहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। अब स्टोन सही लोकेशन पर जाने लगती है। उधर किया सारे सिस्टम्स को बंद कर देती है। पार्कर समझ जाता है कि ये सारा काम किया ने ही किया है, इसीलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उधर स्टोन से उसकी बॉस बताती है कि पार्कर ने हमें हार्ट की मदद से कैद कर दिया है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। स्टोन किया की बातों पर भरोसा करके वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ का उसने एड्रेस दिया था। वहाँ जाकर वो देखती है कि पार्कर ने किया को भी पकड़ लिया था क्योंकि उसे किया के बारे में सब पता चल चुका था। अब वो उसे हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तभी स्टोन वहाँ पर आ जाती है और उन पर गन कर देती है और पार्कर ने किया पर बंदूक तान दी और स्टोन को गन करने के लिए कहता है। वो स्टोन से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दे दी, लेकिन मुझे मिला क्या, सिर्फ धोखा, खास तौर पर चार्टर की तरफ से। इसीलिए मैं हार्ट को काबू करके हर चीज में अपना कंट्रोल कर लूंगा। स्टोन कहती है कि तुम भी तो चार्टर की तरह ही हो ना, कंप्यूटर मिलते ही निर्दोष लोगों को मारने लगे। तभी किया पार्कर से बचकर किनारे हो जाती है और अब स्टोन और पार्कर की लड़ाई होने लगती है। पार्कर ने स्टोन को पकड़ लिया था। तभी किया स्टोन की तरफ गन फेंक देती है, जिसे लेते ही स्टोन ने पार्कर पर चला दिया और पार्कर मरने ही वाला था, लेकिन मरते मरते उसने कहा कि मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो मर जाता है और यहाँ पर उसका काम तमाम हो जाता है। स्टोन अपने बॉस को फोन लगाती है। उसने हार्ट को अपने काबू में कर लिया था और सारे दरवाजों को खोल दिया था, जिससे सब लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद हार्ट दोबारा से चार्टर के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद हम 4 हफ्ते बाद देखते हैं कि स्टोन MI6 के एजेंट्स के घर जाती है और जो मर गए थे उनके बच्चों को गिफ्ट देती है। इसके बाद वो किया से जाकर मिलती है जो जेल में कैद थी और वो किया को भी चार्टर ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे जोकर का कार्ड भी देती है। कुछ दिन के बाद स्टोन और किया एक मिशन पर दिखाए जाते हैं जहाँ उनके साथ स्टोन का साथी भी था। अब ये सारे लोग मौज मस्ती करते हुए ये कहते हैं कि हम यूं ही अपने देश की सेवा मरते दम तक करते रहेंगे और यहीं पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।